हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम टू अटला डिफेंस। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेशनल स्विफ्ट रिट्रीट में यूज़ किए जाने वाले DA-20 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अटैक एयरक्राफ्ट के बारे में। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से पहली बार 1987 में इन DA-20 प्लेटफॉर्म्स को अपनी फ्लीट में शामिल किया गया। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर यह भी याद दिलाते चलें कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को फ्रांस की डेसो एविएशन से हासिल किया गया था। फ्रेंड्स, पास्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स के डेसो एविएशन के साथ बेहतर ताल्लुकात की वजह से इन DA-20 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट के साथ साथ मिराज 3 और मिराज 4 जैसे फाइटर जेट्स भी एक्वायर किए जा चुके हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स में इन एयरक्राफ्ट को स्क्वाड्रन नंबर 24 की तरफ से ऑपरेट किया जाता है, जिसको स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स में ब्लाइंडर के नाम से डेजिग्नेट किया जाता है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स में इन DA-20 एयरक्राफ्ट को स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अटैक के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को एनिमीज़ के फाइटर जेट्स और दीगर एयरक्राफ्ट के कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग मैकेनिज़्म को डिस्टर्ब करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट एनिमी राडार्स की जैमिंग के साथ साथ इन राडार्स की एरिया ऑफ ऑपरेशंस और इन राडार्स की फ्रीक्वेंसीज़ की इंफॉर्मेशन गैदर करने की भी सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट अपनी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अटैक कैपेबिलिटी की बदौलत अपनी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को एनिमीज़ के राडार्स की एरिया ऑफ ऑपरेशन से दूर रखते हुए अपने फाइटर जेट्स को ऑफेंसिव रोल में यूज़ करने की अहम कैपेबिलिटी भी फराहम करते हैं। और इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट एनिमीज़ के तमाम एयरबोर्न फाइटर जेट्स और दीगर एयरक्राफ्ट के कौन कौन से राडार्स एक्टिव और इनएक्टिव हैं और किस किस फ्रीक्वेंसी पर ये राडार्स ऑपरेट किए जा रहे हैं, इनकी पूरी इंफॉर्मेशन भी गैदर करने की सलाहियत रखता है। इन तमाम इंफॉर्मेशन गैदरिंग की बदौलत ये DA-20 एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स के तमाम एयरबोर्न फाइटर जेट्स को एनिमीज़ के ख़िलाफ़ बेहतर हिकमत अमली तैयार करने में भी मदद फराहम करते हैं। फ्रेंड्स, ऑपरेशन स्विफ्ट रिट्रीट के दौरान भी इन DA-20 एयरक्राफ्ट ने काफ़ी अहम किरदार अदा करते हुए इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 फाइटर जेट की तमाम कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग मैकेनिज़्म को जैम करते हुए इन एयरक्राफ्ट की डिस्ट्रक्शन में पाकिस्तान एयरफोर्स की काफ़ी अहम मदद भी की थी। फ्रेंड्स, अभी भी ये DA-20 एयरक्राफ्ट इतने कैपेबल हैं कि इंडियन एयरफोर्स के तमाम रशिया से हासिल करदा एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 और MiG-29 फाइटर जेट्स के राडार्स और कम्युनिकेशन को जैम करने की पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। बाकी फ्रेंड्स, हमारे ख्याल से ये DA-20 एयरक्राफ्ट इतने कैपेबल नहीं कि इंडियन एयरफोर्स में हाल ही में शामिल करदा 4.5 जनरेशन के राफेल फाइटर जेट्स के ऐसा राडार्स को जैम कर सके। बाकी हमारे ख्याल से ये एयरक्राफ्ट इतने कैपेबल तो ज़रूर हैं कि इंडियन एयरफोर्स की 50% फाइटर जेट्स की फ्लीट के तमाम राडार्स को जैम करने की पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी एयरफोर्स के पास इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अटैक कैपेबिलिटी की मौजूदगी फोर्स मल्टीप्लायर ही साबित होती है, क्योंकि अगर आपकी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट एनिमीज़ की तरफ से भेजे गए फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट के राडार्स की कम्युनिकेशन सिग्नलिंग की जैमिंग कर पाते हैं तो यकीनी तौर पर एयर वारफेयर में आधी जंग वहीं जीती जा सकती है। फ्रेंड्स, इस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अटैक कैपेबिलिटी की बदौलत एनिमीज़ के तमाम भेजे गए फाइटर जेट्स के राडार्स, कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग मैकेनिज़्म को जैम करते हुए इनको मफलूज किया जाता है, जिसकी वजह से एनिमीज़ की राडार्स की डिटेक्शन और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी तकरीबन ख़त्म हो जाती है। और अगर दुश्मन के फाइटर जेट्स एयर वारफेयर में आपकी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की ट्रैकिंग और डिटेक्शन नहीं कर पाते तो इनको एयर वारफेयर में बआसानी न्यूट्रलाइज भी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी को इंडियन एयरफोर्स के साथ मैच किया जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स ये कैपेबिलिटी 1987 से ही यूज़ करती आ रही है, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक इस कैपेबिलिटी में कोई भी प्रॉपर और पोटेंट एयरक्राफ्ट अपनी फ्लीट में शामिल नहीं किया। फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी को मज़ीद बेहतर बनाते हुए तुर्की के हवा स्टैंड ऑफ जैमर को भी
اپنی ایئرکرافٹ فلیٹ میں شامل کرنے کا پلان کیا گیا ہے۔ تو فرینڈز، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ ہوپ فلی آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔